अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आलम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर ग्रेड 5। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 लाइफ इन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट रीजन्स, और आज हमने पढ़ना है मज़ीद कुछ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में और टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपल ऑफ द इक्वेटोरियल, हमने इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स तो पहले ही पढ़ लिए थे, तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में। दे आर यूजुअली ट्राइबल, यानी कि वो ट्राइब्स की फॉर्म में रहते हैं। देन इन सम रेन फॉरेस्ट देयर आर पिग्मीज हु आर वेरी शॉर्ट डार्क पीपल। अब वो आपको बता रहा है कि जो कुछ रेन फॉरेस्ट हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं, उसमें रहते हैं पिग्मीज। एंड व्हाट आर पिग्मीज? दे आर वेरी शॉर्ट, यानी कि उनकी हाइट बहुत थोड़ी होती है, डार्क पीपल, और उनका रंग बहुत डार्क होता है। दे आर कॉल्ड पिग्मीज। पीपल लिविंग इन दीज फॉरेस्ट आर वेरी गुड हंटर्स, यानी कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे शिकारी होते हैं। दे आर वेरी गुड हंटर्स, क्योंकि ऑब्वियसली ये थिक फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उसी वजह से यहाँ पे एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो फिर इस चीज़ में माहिर हो जाते हैं कि उन्होंने जानवरों को हंट कैसे करना है, उन्होंने जानवरों का शिकार कैसे करना है। वो मुख्तलिफ आले यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एंड दे बिकम वेरी गुड हंटर्स। ट्रेवलिंग थ्रू दीज फॉरेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट ड्यू टू डेंस वेजिटेशन। इन फॉरेस्ट के थ्रू गुजरना, इनसे ट्रेवल करना बहुत मुश्किल होता है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है डेंस वेजिटेशन, यानी कि वही बात हो गई थिक फॉरेस्ट। प्लांट्स बहुत ज़्यादा है, ट्रीज बहुत ज़्यादा है, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से गुजरना, रास्ता बनाना, ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देयर इज डेंस वेजिटेशन, यानी कि घनी वेजिटेशन, बहुत ज़्यादा प्लांट्स का होना, इसको हम कहते हैं डेंस वेजिटेशन होना। तो डेंस वेजिटेशन की वजह से traveling through these forests becomes very difficult for people. There is great difficulty in clearing land for cultivation. अब अगर आपने वहाँ पे कल्टीवेशन करनी है, आपने वहाँ पे कुछ ग्रो करना है, या अगर आपने वहाँ पे कुछ बनाना भी है, तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है इन क्लियरिंग लैंड। क्यों मुश्किल होता है? अगेन डेंस वेजिटेशन, प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। अगर कटिंग की भी जाती है तो ट्रीज जमीन पर नहीं गिरते, बल्कि साथ वाले ट्रीज में अड़ जाते हैं, फंस जाते हैं। उस वजह से ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि पहले आप उन ट्रीज को साथ वाले ट्रीज से रिमूव करो, फिर उनको किसी और जगह ट्रांसपोर्ट करो, पहले वहाँ पे मशीनरी लाई जाती होगी, ट्रीज कट किए जाते होंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि अगर आपने किसी जगह जाकर कटिंग करनी भी है तो वहाँ तक सामान लेकर जाना भी इज नॉट एन ईजी जॉब। इसीलिए वो आपसे कह रहा है कि अगर इन फॉरेस्ट में आपने किसी जगह कल्टीवेशन करनी हो या थोड़ा बहुत कोई और भी काम करना हो, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ड्यू टू डेंस वेजिटेशन एंड ड्यू टू अ लॉट ऑफ ट्रीज। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट की। और बच्चों, जैसे जैसे मैं आपको टेम्परेट फॉरेस्ट पढ़ाती जाऊंगी, आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपने कंपैरिजन करना है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का और टेम्परेट फॉरेस्ट का, कि ये दोनों फॉरेस्ट की जो वैरायटीज हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं। सो लोकेशंस के ये फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में, देन इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, एंड इन नॉर्थ एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। तो आप इन लोकेशंस का कंपैरिजन कर सकते हो कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की लोकेशंस क्या थी और टेम्परेट फॉरेस्ट की लोकेशंस क्या हैं। दीज एरियाज आर क्वाइट कोल्ड, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। दे आर क्वाइट कोल्ड। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है। टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं दैट दीज एरियाज आर क्वाइट कोल्ड, यानी कि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। फॉरेस्ट हेयर आर ईदर कॉनिफेरस और एल्पाइन,
और यहाँ पे इन रीजन्स में जो ज़्यादातर फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? दे आर ईदर कॉनिफरस और दे आर एल्पाइन। अब हम कॉनिफरस फॉरेस्ट की पहले बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कॉनिफर्स। कॉनिफर्स इज अ टाइप ऑफ ट्रीज। अगर आपने ये देखना है कि ये कौन सी टाइप है तो आप अपनी स्क्रीन पर इनकी पिक्चर देख सकते हो, आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि ये कौन से ट्रीज होते हैं। तो कॉनिफरस फॉरेस्ट में ज्यादातर ट्रीज कौन से होते हैं? दे आर कॉनिफर्स। देन यूजुअली वेरी टॉल, यानी कि इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। हैव नैरो नीडल लाइक लीव्स एंड बेयर कोन शेप्ड फ्रूट्स। इसके अलावा इनके जो लीव्स होते हैं दे आर नैरो, मतलब कि वो ब्रॉड नहीं होते बल्कि नैरो होते हैं। नीडल लाइक, जैसे सुइयां होती हैं वैसे। नीडल लाइक लीव्स, इनकी नीडल लाइक लीव्स होते हैं। एंड बेयर कोन शेप्ड फ्रूट्स, और इन पे जो फ्रूट्स लगते हैं वो कोन शेप्ड होते हैं। आपने अक्सर कोन्स देखी भी होंगी, उनका जिक्र भी सुना होगा। डेकोरेशन के लिए भी कोन्स यूज की जाती हैं। तो वो कहाँ पे ग्रो करती हैं? वो ग्रो करती हैं कॉनिफर्स पे, कॉनिफर ट्रीज पे। इसलिए हम उनको कॉनिफर्स कहते हैं, उनको कोन्स को हम कोन्स कहते हैं, और जहाँ ये ग्रो करते हैं उनको कॉनिफरस ट्रीज कहते हैं। तो इनके लीव्स कैसे होते हैं? नैरो नीडल लाइक लीव्स एंड कोन शेप्ड फ्रूट्स। ट्रीज ग्रो ऑन हिली स्लोप्स, their long roots keep them from falling over. ट्रीज ग्रो कहाँ करते हैं? ज्यादातर हिली स्लोप्स पे, यानी कि जो माउंटेन्स की या हिल्स की, पहाड़ों की ढलवान होती है, जो स्लोपी एरिया होता है उनका, वहां पे ज्यादातर ये ट्रीज ग्रो करते हैं। Their long roots keep them from falling over. इसके अलावा उनकी रूट्स जो हैं वो लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं। वजह? कीप देम फ्रॉम फॉलिंग ओवर, ताकि वो ट्रीज गिर ना जाएं। आप खुद सोचो कि अगर एक चीज स्लोप पर ग्रो कर रही है, फॉर एन एग्जांपल दिस इज अ स्लोप, और इस पे कोई ट्री ग्रो कर रहा है तो उसको गिरने का खतरा तो होगा। तो इसीलिए इन ट्रीज की जो रूट्स हैं वो बहुत अंदर तक जाती हैं जमीन के, वो बहुत लॉन्ग होती हैं ताकि ये ट्रीज गिर ना जाएं, वो उनको मजबूती से पकड़े रखती हैं। दे ऑल्सो अवॉइड इरोजन, और इसके अलावा ये रूट्स क्या फंक्शन प्ले करती हैं? दे ऑल्सो अवॉइड इरोजन। इरोजन क्या होती है कि आपकी ज़मीन की जो मिट्टी की ऊपर वाली तह है वो किसी भी वजह से, फिर वो फ्लड हो, तेज़ हवा हो, बारिश हो, किसी भी वजह से बह जाए, तो ये लॉन्ग रूट्स क्या करती हैं? वो इरोजन भी अवॉइड करती हैं, यानी कि वो उस मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखती हैं और ज़ाया नहीं होने देती या इधर से उधर मूव नहीं करने देती। तो हमने लॉन्ग रूट्स के दो फंक्शंस पढ़ लिए। पहला कि वो ट्रीज को गिरने से बचाती हैं क्योंकि ट्रीज ग्रो कर रहे होते हैं हिली स्लोप्स पे, और दूसरा फंक्शन कि वो इरोजन को अवॉइड करती हैं, जो टॉप सॉइल है उसको इधर उधर मूव करने से या ज़ाया होने से बचाती हैं। शेप ऑफ द लीव्स कीप्स देम फ्रॉम लूजिंग मॉइस्चर। हमने लीव्स की शेप्स की बात की कि वो नैरो नीडल लाइक लीव्स होते हैं। तो इस शेप का फायदा ये होता है दैट दे स्टॉप फ्रॉम लूजिंग मॉइस्चर, यानी कि उनके अंदर जो नमी होती है उसको ज़ाया होने से बचाती है इनकी शेप। अगर लीव्स ब्रॉड हो, यानी कि उनका साइज बड़ा हो, तो इसका मतलब है कि उनमें से ज़्यादा पानी इवेपोरेट कर सकता है। लेकिन उनकी शेप कुछ इस तरह की बनी हुई होती है उन ट्रीज की जो कॉनिफरस फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर लूज नहीं करते। अब हम बात कर लेते हैं एल्पाइन फॉरेस्ट की। पहले हम बात कर रहे थे कॉनिफरस फॉरेस्ट की। ऑन द हायर स्लोप्स, यानी कि माउंटेन्स का जो ऊपर का एरिया होता है, हायर स्लोपी एरिया। अगर एक स्लोप है, आप उसको दो पीसेस में डिवाइड कर दो, आप कहो कि ये हायर एरिया है और ये थोड़ा सा लोअर एरिया है स्लोप ही, लेकिन दिस इज द हायर एरिया एंड दिस इज द लोअर एरिया। तो एल्पाइन फॉरेस्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे? ऑन द हायर पार्ट ऑफ स्लोप्स। ट्रीज हेयर डू नॉट ग्रो वेरी टॉल ड्यू टू द कोल्ड क्लाइमेट। अब यहाँ के जो दरख्त हैं वो बहुत लंबे नहीं होते, दे आर नॉट वेरी टॉल ड्यू टू द कोल्ड क्लाइमेट, क्योंकि शदीद ठंड पड़ती है, इसी वजह से वहाँ के जो ट्रीज हैं वो ज़्यादा लंबे ग्रो नहीं करते।
वेजिटेशन इज ऑल्सो नॉट वेरी रिच, इसके अलावा यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होते। वजह क्या है? वजह है कोल्ड टेम्परेचर। जबकि हमने इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में पढ़ा था कि वहाँ पे डेंस वेजिटेशन होती है, वहाँ पे प्लांट्स और ट्रीज इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ से गुजरना भी मुश्किल होता है, वहाँ पे कल्टीवेशन भी मुश्किल होती है। तो ये दो ऑपोजिट चीज़ें आ जाती हैं कि यहाँ पे वेजिटेशन डेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रीज नहीं है ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में ट्रीज काफ़ी ज़्यादा थे ड्यू टू फर्टाइल सॉइल and due to rainfall. Trees do not grow close together and it is easier to cut them. Another difference, वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ के जो trees हैं they do not grow close together. वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक grow नहीं करते and it is easier to cut them. और उनको काटना easy होता है, आसान होता है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में हमने क्या पढ़ा था? ट्रीज को काटना मुश्किल होता है क्योंकि ट्रीज एक दूसरे के इतने करीब ग्रो करते हैं कि अगर आप किसी एक ट्री को चॉप डाउन करते भी हो तो वो जमीन पर नहीं गिरता बल्कि साथ वाले दरख्तों में अड़ जाता है, रेस्ट कर लेता है। Now let's talk about the conditions during winters in these regions. Thick snow on the ground. Ground पर बहुत ज़्यादा snow होती है. There is thick snow. A thick लेयर ऑफ स्नो क्योंकि बर्फबारी होती है, टेम्परेचर बहुत लो होता है। रिवर्स एंड लेक्स फ्रीज ओवर, वहाँ पे जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, दरिया हैं, दे फ्रीज ओवर, वो जम जाते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है? उनमें पानी होता है और जब लो टेम्परेचर जाता है तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। यूज ऑफ स्कीज और लार्ज स्नो शूज, अब यहाँ पे रहने वाले लोगों को फिर क्या यूज करना पड़ता है? स्कीज, जो कि काइंड ऑफ प्लेट्स होती हैं, अपने पाँव पर लगाकर आप बर्फ पर उनसे खेल सकते हो। एंड लार्ज स्नो शूज, या फिर बड़े बड़े स्नो शूज जिनको पहनकर आप स्नो में मूव कर सको। आप स्कीज की पिक्चर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ लग जाए दैट व्हाट आर स्कीज। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ स्पोर्ट, जो ठंडे इलाकों में लोग रहते हैं उनके लिए ये एक तरह का लेजर टाइम एक्टिविटी है। यूज ऑफ ट्रैक्टर्स एंड प्लोज टू रिमूव स्नो, इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती है, इतनी ज़्यादा स्नो पड़ती है कि उसको रिमूव करने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए या रास्ते साफ करने के लिए वहाँ के लोगों को यूज करने पड़ते हैं ट्रैक्टर्स या फिर प्लोज। So what we talk, thick snow on the ground, ground पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है, rivers and lakes freeze, दरिया भी जम जाते हैं और क्योंकि फिर वहाँ पे रहने वाले लोगों ने अपनी आसानी देखनी होती है इसलिए वो यूज करते हैं स्कीज का या लार्ज स्नो शूज का। Animals have thick coats of fur, अब यहाँ पे रहने वाले जो जानवर हैं they have got thick coats of fur, उनकी जो खाल है, उनकी जो फर है वो बहुत मोटी होती है। देखो बच्चों, हर इलाके में उस इलाके के मौसम के मुताबिक चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी जगह बहुत स्नो पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है, तो ये ऑटोमेटिकली होगा कि वहाँ पे रहने वाले जो जानवर हैं उनकी खाल मोटी होगी। जैसे हम इंसान करते हैं, अगर शदीद ठंड पड़ रही है तो हम कोट पहनेंगे, जर्सीज पहनेंगे, जैकेट्स पहनेंगे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जानवर अब कपड़े तो नहीं पहन सकते, इसलिए कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से उनकी जो खाल है, उनका जो फर है वो इतना मोटा होता है कि उनको ठंड नहीं लगती। अ वैरायटी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेट करना कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो जब इन रीजन्स में इतनी शदीद ठंड पड़ने लग जाती है कि खाने पीने की चीज़ें भी जम जाती हैं, पानी भी जम जाता है, तो जो वहाँ के बर्ड्स हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, यानी कि वार्म एरियाज की तरफ मूव कर जाते हैं, फ्लाई कर जाते हैं। Some of the larger animals are hunted or trapped for their fur. अब जो बड़े बड़े जानवर हैं जिनके फर बहुत मोटे होते हैं, खालें बहुत मोटी होती हैं, they are hunted यानी कि उनका शिकार किया जाता है, और trapped या उन्हें फंसाया जाता है किसी न किसी ट्रैप में for their fur, उनकी खाल के लिए, उनकी फर के लिए। बेस्ट फर्स आर सोल्ड एट वेरी हाई प्राइसेस, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फर है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत महंगी प्राइस पे बेची जाती हैं, और जो सबसे अच्छी फर है वो उतनी ही ज़्यादा
महंगी होती है। Fewer animals are now being hunted because there are laws to protect wildlife species. लेकिन वक्त के साथ साथ जब बहुत ज़्यादा इन जानवरों का शिकार किए जाने लगा तो फिर लॉज बनाए गए। किस चीज़ के लॉज बनाए गए? टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, कि इन इलाकों में रहने वाले जो जानवर हैं उनकी हिफाजत की जाए, इन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज की हिफाजत की जाए। इसलिए प्रॉपर लॉज बनाए गए कि आप इनका शिकार नहीं कर सकते। बहुत से लोग इस चीज़ के भी खिलाफ हैं कि ये जो फर्ज की खातिर, इनकी खालों की खातिर इन्हें मारा जाता है, हंट किया जाता है या ट्रैप किया जाता है, ये भी टोटली गलत है एंड इट इज़ अगेंस्ट एनिमल राइट्स। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।